गणित ज्ञान कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक की आज हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। 5वां प्रश्न है, एक घर से लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है। ऐसे 7 घरों से 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा, ये हमें बताना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इसका हल। तो यहाँ पर आपको एक घर से रोज कितना कचरा निकलता है ये दिया गया है, और फिर आपसे पूछा है 7 घरों से और 365 दिनों में कितना कचरा निकलेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखिए, चूंकि एक घर से प्रतिदिन यानी रोज निकलने वाला कचरा, एक घर से प्रतिदिन निकलने वाला कचरा बराबर कितना है। एक घर से प्रतिदिन निकलने वाला कचरा बराबर 1200 ग्राम, 1200 ग्राम इतना कचरा एक घर से रोज निकलता है। तो हम देखें, ऐसे ही 7 घरों से आपसे पूछा गया है, तो आप ये भी बता सकते हैं जब एक घर से रोज 1200 ग्राम कचरा निकलता है तो 7 घरों से कितना निकलेगा, तो आप ये भी बता सकते हैं। इसलिए आप ये लिख सकते हैं, इसलिए 7 घरों से प्रतिदिन निकलने वाला कचरा, 7 घरों से प्रतिदिन निकलने वाला कचरा बराबर, जब एक घर से रोज निकलता है 1200 ग्राम तो 7 घरों से रोज कितना कचरा निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, 7 की गुणा कर दीजिए 1200 से, यानी 1200 से 7 की गुणा कर देंगे। जब हम 1200 से 7 की गुणा करेंगे, ये इसमें 2 जीरो हैं, ये आप ऐसे ही लिख दीजिए, ये 2 जीरो हैं, इनको आप ऐसे ही लिख दीजिए, और 7 की गुणा कर दीजिए 12 से, 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर आ जाएगा 84, यानी 8400 ग्राम कचरा 7 घरों से रोज निकलता है। 8400 ग्राम कचरा इन 7 घरों से रोज निकलता है। तो हमें ये पता लग गया है कि प्रतिदिन 7 घरों से कचरा कितना निकलता है, 8400 ग्राम। तो हम ये बता सकते हैं फिर, जब एक दिन में तो इतना निकलता है तो 365 दिनों में कितना निकलेगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अतः 365 दिनों में, क्योंकि हमें 365 दिनों में पूछा गया है, अतः 365 दिनों में यही 7 घर है, वो इन्हीं 7 घरों से निकलने वाला कचरा हमें 7 घरों से प्रतिदिन कितना कचरा निकलता है ये हमें पता लग गया है, 8400 ग्राम निकलता है। एक घर से कितना निकलता है रोज, 1200 ग्राम निकलता है। तो हम ये बता सकते हैं कि अब 365 दिनों में इन्हीं 7 घरों से कितना कचरा निकलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 365 की गुणा कर दीजिए 8400 से। आप यहाँ पर लिख दीजिए 365 गुणा 8400। अब आपको क्या करना है, 365 की गुणा कर देनी है 8400 से। अब इसको करने के लिए आप क्या करिए, 8400 को ऊपर नीचे रख लीजिए। जब आप इन्हें ऊपर नीचे रखेंगे तब हम ये गुणा आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं आगे इसे कैसे गुणा करना है। अभी आप ये समझ गए होंगे कि इन 365 दिनों में इन्हीं 7 घरों से कितना कचरा निकलेगा। तो 365 की गुणा करनी पड़ेगी 8400 से। अब हम गुणा करते हैं। अब हम 8400 को और 365 को इस तरह से ऊपर नीचे लिख करके इन्हें गुणा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ इकाई में 5 है, दहाई में 6 है और सैकड़े में 3 है, यानी 3 सैकड़े हैं। इसका स्थानीय मान 300, 6 का स्थानीय मान 60 और इसका स्थानीय मान 5 ही है। अब देखते हैं, 5 का पहाड़ा चलाइए 0 में, 5 से गुणा करते हैं, 5 का 0 में चलेगा तो 0 आएगा। नंबर के नीचे नंबर लिखना है।
अब इस 5 का इस 0 में चलाइए तो 0 आएगा। 5 का पहाड़ा 4 में, 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल लगेंगे 2। 5 का पहाड़ा 8 में चलाइए, 5 8 40, 40 में ये 2 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 42। तो इसको पूरा यहाँ पर लिख लीजिए। अब जब हम दहाई वाले नंबर से करेंगे गुणा तो यहाँ पर एक 0 लगा लेनी है। अब 6 का पहाड़ा 0 में चलाइए तो 0, 6 का पहाड़ा इस 0 में चलाइए तो 0, 6 का पहाड़ा 4 में, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल फिर से 2, 6 8 48 और 2 50। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 50। अब यहाँ सैकड़े वाले नंबर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 0 लगानी है। अब 3 का पहाड़ा 0 में चलाएंगे तो 0, 3 का इसमें 0 में गुणा करेंगे तो 0, 3 चौक 12, 12 का 2, एक हासिल, 3 8 24 और एक 25। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 25। अब आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ देना है। 0 के नीचे ये 0 आएगा, ये 0, ये 0, 4 और 2 6, 6 हो जाएगा, 4 और 2 ये 6, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगेगा 1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। तो ये हमारा इसे गुणा करने के बाद उत्तर आया है। ये उत्तर भी आप अपना रख सकते हैं यहाँ तक। ये हमारा उत्तर आ गया है ग्राम में। तो आप ये बता सकते हैं कि उन 7 घरों से 365 दिनों में इतना कचरा निकलेगा। अगर आप इस ग्राम को किलोग्राम में लिख सकते हैं तो आप इसे जो है किलोग्राम में बदल लीजिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं या करके लिखिए। अब देखिए इसमें 1 किलोग्राम में, अगर आपको ये याद रखना है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप क्या करिए, ये जो आपका उत्तर आया है ग्राम में, इसे आप 1000 से भाग कर दीजिए। जब आप इस नंबर को 1000 से भाग करेंगे तो 1000 से भाग करने पर ये 3 जीरो इसके कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा 3066। तो आप ये भी लिख सकते हैं या 3066 किलोग्राम। तो इतना कचरा एक साल में, 365 दिन है, एक साल में उन 7 घरों से निकलेगा। या तो आप ये लिख लीजिए या फिर आप ये उत्तर लिख लीजिए। अब हम आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 6 है हमारा, एक ट्रक से अधिकतम 11,265 किलोग्राम माल ढोया जा सकता है। ऐसे 762 ट्रकों से कितना माल ढोया जा सकेगा, ये हमें बताना है। देखिए एक ट्रक से दिया गया है और आपको ज़्यादा ट्रकों से पूछ लिया गया है। तो आपको क्या करना है, 762 की 11,265 में गुना कर देनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि इसका मतलब होता है, ये जो हमने 3 बिंदी लगाई हैं, इसका मतलब होता है ज्ञात है या दिया गया है। चूंकि यह हम जानते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। चूंकि एक ट्रक, ये आप इस तरह से लिखेंगे, एक ट्रक से ढोया जाने वाला माल, ढोया जाने वाला माल बराबर कितना है, 11,265 किलोग्राम, 11,265 किलोग्राम। तो आपको पूछा गया है कि 762 ट्रकों से कितना माल ढोया जा सकता है। तो आप लिखेंगे इसलिए, या आप ये भी लिख सकते हैं, अतः 762 ट्रकों से 762 ट्रकों से ढोया जा सकने वाला माल बराबर 762 की गुणा कर देंगे 11,265 से। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, 11,265 गुणा 762 किलोग्राम में ये आएगा। तो इतना किलोग्राम इससे ढोया जा सकता है। अब आपको ये क्या करना है, ऊपर नीचे लिख करके इसकी गुणा कर देनी है। तो 11,265 को ऊपर लिखिए, तो आप यहाँ से गुणा कर देते हैं, हम यहाँ गुणा कर देते हैं। 11,265 को आप ऊपर लिख लीजिए और 762 को इसके नीचे लिख लीजिए और गुणा कर देते हैं
2 का पहाड़ा 5 में, 2 पंजे 10, 10 की 0, एक हासिल, 2 छिंग 12 और 1 13, 13 का 3, फिर एक हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस नंबर से करते हैं, एक 0 लगा लेनी है। 6 पंजे 30, 30 की 0, हासिल लगेंगे 3, 6 छंग 36 और 3 39 का 9, हासिल लगेंगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हासिल लगेगा 1, 6 कम 6 और 1 7 और 6 कम 6। अब यहाँ इस नंबर से करनी है तो 2 0 लगा लेंगे। 7 पंजे 35, 35 का 5, हासिल लगेंगे 3, 7 छंग 42 और 3 45, 45 का 5, हासिल लगेंगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 18 का 8, हासिल लगेगा 1, 7 कम 7 और 1 8 और 7 कम 7। तो इस तरह से आप गुणा करेंगे। अब इन्हें जोड़ लेंगे, ये 0 आएगा, यहाँ 3 9 और 5 14, 14 5 19, 19 का 9, एक हासिल, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 का 3, फिर एक हासिल, 2 और 1 3 और 7 10 और 8 18, 18 का 8 आएगा, एक हासिल लग जाएगा। 6 और 1 7 और 8 15, 15 का 5, एक हासिल, 7 और 1 8। अब इसे आप पढ़ सकते हैं, 85,83,930 किलोग्राम माल 762 ट्रकों से ढोया जा सकता है। तो आपका ये उत्तर है। आप इसके नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं किलोग्राम, ये आपका उत्तर है। और ये इतना माल हम उन ट्रकों से ढो सकते हैं, 762 ट्रकों से हम इतना माल ढो सकते हैं। 85,83,930 किलोग्राम माल 762 ट्रकों से ढोया जा सकता है। इस तरह से आप इन्हें गुणा कर देंगे, ये आपका उत्तर है। अब हम देखते हैं इसमें अंतिम प्रश्न को। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 है हमारा, एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। आप लिखेंगे क्योंकि यह इसका मतलब है, हम जानते हैं एक अधिवर्ष बराबर, एक अधिवर्ष बराबर 366 दिन। जो एक अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये लिखेंगे आप। और आगे आप लिखेंगे एक दिन बराबर, एक दिन बराबर 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो आप ये बात समझ लिए यहाँ पर, एक दिन में जब 24 घंटे होते हैं तो 366 दिनों में कितने घंटे होंगे? तो क्या करेंगे, एक दिन में पता है कितने घंटे हैं, 366 दिन में पूछा है, तो आपको इन दोनों की गुणा कर देनी है। तो आप लिखेंगे अतः 366 दिन बराबर, 366 दिन बराबर कितने घंटे बनेंगे? 366 की गुणा कर दीजिए 24 से। तो इसे आप ऊपर नीचे लिख करके गुणा कर सकते हैं। 366 को ऊपर लिखिए और 24 को इसके नीचे लिखिए। अब कर दिए इनकी गुणा कर देते हैं। 4 की गुणा 6 से करिए, 4 छिंग 24, 24 का 4 लगेगा, हासिल 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 26 का 6, फिर से 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 14। अब दाही के नंबर से करते हैं तो एक 0 लगा लेनी है। 2 छिंग 12, 12 का 2, एक हासिल, 2 छिंग 12 और 1 13, 13 का 3, फिर एक हासिल, 2 तिया 6 और 1 7। अब इन्हें जोड़ देना है। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो इतने घंटे होंगे एक अधिवर्ष में। तो इसके आगे आप लिख देंगे घंटे। तो एक अधिवर्ष यानी 366 दिन में 8784 घंटे होंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि एक अधिवर्ष में कितने घंटे होते हैं, पहले तो आप ये देखेंगे कि एक अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं। तो आप लिखेंगे एक अधिवर्ष बराबर 366 दिन। फिर आप लिखेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन बराबर 24 घंटे। अतः 366 दिन या एक अधिवर्ष भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं।
अतः 366 दिन बराबर 366 गुना 24 इतने घंटे हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए घंटे, और आगे आप इन दोनों को ऊपर नीचे लिख करके गुणा कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि एक अधिवर्ष में कितने घंटे होते हैं। इस तरह से ये हमारा गणित ज्ञान कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 का संपूर्ण हल हो गया है। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।